नाजरीन, दहशत गर्दी के मुतासरा ख़ानदान कोई 1, 2 या 10-20 नहीं है। तकरीबन 70,000 कुर्बानियाँ देकर इस दहशत गर्दी की जंग को जीता था। अब हुकूमत क्या सबको एतमाद में लेगी या कोई एक पॉलिसी के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं? याद रहे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान अगरचे दोनों ही अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते रहे हैं, लेकिन अपने इस नज़रियात, अहदाफ, अस्करी हिकमत अमली और पुश्त पनाही को लेकर बिल्कुल दुश्मन रही हैं। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, टीटीपी जिसने हमारे बच्चों को शहीद किया, जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, जिसने यहाँ ख़वातीन के बाज़ारों पर हमले किए, ख़वातीन पर हमले किए, ऐसे लोगों से आज मुज़ाकरात हो रहे हैं। जिन ख़ानदानों ने भुगता है, क्या उनको एतमाद में लिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बज़ाहिर तो उनको एतमाद में नहीं लिया गया, इसलिए कि हमने देखा जैसे ये बातचीत शुरू हुई और प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका जब जिक्र किया तो उसके बाद खास तौर पे एपीएस पेशावर के जो फैक्ट्रीज थे, बच्चों के वालिदैन वगैरह, उनको हमने देखा कि वो सड़कों पे थे, बैनर उठाए हुए, प्लेकार्ड्स उठाए हुए, और वो एहतजाज कर रहे थे। और उनका हमेशा ये एहतजाज रहा है, जब भी कभी कोई इस तरह की बात आई है जिससे लगे कि आपको नरम गोशा रखते हैं या उनके साथ कोई मफाहमत करने की कोशिश कर रहे हैं टीटीपी के साथ, तो ये लोग हमेशा एतराज करते रहे और इनका एतराज है भी जायज, क्योंकि और उनका भी और किसी का भी हो, हर शख्स जो है वो आपसे इंसाफ मांगेगा। बिल्कुल, वो ये कहेगा कि मुझे मेरा प्यारा वापस नहीं ला के दे सकते तो कम से कम इंसाफ तो दो ना। तो वो हुकूमत का फर्ज है अव्वलीन के वो इंसाफ उनको दिलाए। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे क्या है कि इंसाफ ही, हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो ही कोलैप्स किया हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए कि एक वक्त पे हमने जरूरत महसूस की कि हमारा नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम काम नहीं कर रहा, लिहाजा हमें मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो बनाने चाहिए। तो मिलिट्री बनाए, लेकिन आपको याद होगा कि उसमें भी बाज पार्लियामेंटेरियन जो है वो आंसू बहा रहे थे कि जी मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि जैसे जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो जरूरी नहीं थे उनके ख्याल में, यानी उनके ख्याल में जिनको इंसाफ मिलना चाहिए उनकी हैसियत ही कोई नहीं है, तो वो मिलिट्री कोर्ट्स आगे ना बढ़ सके, उनकी मुद्दत खत्म हो गई। जब वो मिलिट्री कोर्ट्स काम भी कर रहे थे तो उसमें अपील जो थी वो सिविल कोर्ट्स में जानी थी। हुकूमत का मसला ये है कि क्या हुकूमत बाकी मुल्क में जो लोग जिनका नुकसान नहीं हुआ, क्या उनके अमन नहीं चाहिए? लेकिन एक और मसला है ना जनरल साहब, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लगभग कमोबेश 65 ग्रुप हैं। आपने किन ग्रुप्स के साथ बात करनी है? फिर हम ये भी जानते हैं कि इन ग्रुप्स को फंडिंग एनडीएस रॉ की तरफ से होती रही है। आधे ग्रुप से आप बात कर लेंगे, आधे ग्रुप्स को फिर रॉ और एनडीएस से फंडिंग मिलती रहेगी और वो बॉर्डर क्रॉस करके आपके यहाँ आके कार्रवाइयाँ करते रहेंगे, तो क्या फायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? दहशतगर्दी तो अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि फिर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए, फिर हमलों की एक लहर हम लोगों ने देखी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बहुत से हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल की। तो सर, क्या फायदा फिर ऐसे मुज़ाकरात का? देखिए ना, ये चीजें सारी अभी इसमें स्टडी करने वाली हैं, देखने वाली हैं। मुज़ाकरात हों तो पता लगे कि क्या गारंटीज क्या हैं। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, बहुत सारे मसले हैं। लेकिन ये भी है कि कल को फिर अगर कोई, इसे अल्लाह ना करे कोई एपीएस टाइप वाकया हो जाता है तो उसके पेरेंट्स आपको कहेंगे कि जनाब एक अमन का मसला चल रहा था, हो सकती थी बात, आपने क्यों नहीं की। तो अच्छा दोनों तरफ है। अब दूसरी चीज जो आप बात करें वो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये लोग जो हैं इनके ताल्लुकात एनडीएस और रॉ से थे और उनकी फंडिंग के जरिए ये जिंदा रहे। फंडिंग ना होती तो ये बर्बाद हो जाते, खत्म हो जाते। तो आके पाकिस्तान अगर आ भी जाए, माफी हो भी जाए, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये दोबारा उनसे राब्ते नहीं करेंगे। वो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, और मेरा नहीं ख्याल अगर कोई गारंटी दे भी तो वो वैलिड होगी। दूसरी चीज ये है कि ये भी हो सकता है कि ये आपसे धोखा करें और एक माफी लेके आके बैठ के तो यहाँ अपने आप को दोबारा मुनज़्ज़म करना शुरू कर दें। बिल्कुल, अपने साथ और भी लोग मिलाएं जो पहले नहीं मिले हुए थे, उनको भी कायल करें और इनकी तादाद बढ़ती जाए। इनका भी कोई आप गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन वही बात है कि इन सब चीजों का कुछ पता चलेगा जब आप कंडीशंस वगैरह स्टडी करेंगे, देखेंगे। अब अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि अफगान तालिबान ने आपसे कहा था कि
कि हमने भी अपने लोगों को माफी दी है, आप भी इनसे बात करके देखें और माफी देने का अगर कुछ हो सकता है। पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन अफगान तालिबान ने यह भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो फिर हम इनको यहाँ से कुछ नहीं करने देंगे। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो हम इनके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करेंगे। इनके खिलाफ कर लेंगे। दाइश, वो तो खुद दाइश के हमलों का शिकार है जनरल साहब। वो भी मसला है। देखिए, दाइश का जहां ताल्लुक है, एक चीज हमें समझनी चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ बहुत बड़ी एक साजिश हो चुकी है, और वो ये है कि कुव्वतों ने दाइश को प्रॉप अप करना शुरू किया। उसमें चेचनिया के लोग भी शामिल कर दिए हैं, उसमें ये दागिस्तान के लोग शामिल हैं, ईरानी बलूचिस्तान के लोग शामिल हैं, कुछ अरब भी आ गए। ये पहले से प्लान था कि अगर अमेरिका वहां पे कब्जा अपना नहीं जमा सका अशरफ गनी की हुकूमत के जरिए, तो फिर वो इसको डिस्टेबलाइज करने के लिए काम करेंगे। अब वो दाइश को बाकायदा एक फौज के तौर पे बना के तालिबान के खिलाफ इंसर्जेंसी कराएंगे, ताकि तालिबान एक तरफ खवातीन के मुजाहरे शुरू हो जाएंगे अपने हुकूक, दूसरी तरफ दाइश लड़ना शुरू कर देगी। और जो हो रहा है, आपने देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े हमले किए हैं। तो वो पहले तो दाइश छोटी सी खुरासान ग्रुप था जो सिर्फ पाकिस्तान में करता था ये तबाही, अब अफगानिस्तान में उनको ऑर्गेनाइज कर दिए। और ये इंडिया भी और CIA वगैरह पैसा लगाएंगे, तालिबान को वो टिकने नहीं देंगे। और ये चीज जो है इंस्टेबिलिटी हमारे मुज़ाकरात का इंटरनेशनली आपको लगता है कोई नेगेटिव रिएक्शन आएगा? नहीं, आना नहीं चाहिए। देखें, अमेरिका ने भी तो आखिर मुज़ाकरात तालिबान के साथ करके आज उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात और सारा एग्रीमेंट उनसे दस्तखत करके गए हैं। किस अथॉरिटी पे या किस गारंटी पे आप दस्तखत करके गए हैं? सही, हुक्मरान तो उनको नहीं रहे आप। लेकिन वो यही है, आज भी यूनाइटेड नेशन की लिस्ट के ऊपर अफगान तालिबान जो है वो आज भी टेररिस्ट है वहां। अमेरिका ने वादा किया कि उनको टेररिस्ट लिस्ट से निकलवाएंगे, नहीं निकलवाया, लेकिन दहशतगर्दों के साथ मुआहदा करके चले गए। तो भी अब इस चीज को, वैसे जो चीज है मैं समझता हूँ कि अमन की बात करना बुरा नहीं, लेकिन उसकी गारंटीज बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए और रिट रहनी चाहिए। और हमें ये भी साथ रखना चाहिए कि जिन्होंने वाकई बड़े घिनौने जुर्म किए हैं उनकी माफी न करें। उनकी माफी देने से आपकी रिट बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ये कहा कि पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बड़ी नहीं है। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर हमें इजाज़त नहीं दी गई। ये मुतालबा आज किया MQM पाकिस्तान की तरफ से। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, ये कोई पहली बार मुतालबा आप लोगों की तरफ से नहीं आया है, माजी की हुकूमत से भी आप लोगों ने ये मुतालबा किया, आज भी आप लोग ये मुतालबा कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, TTP से कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं बस यही आपसे गुजारिश करना चाह रहा था। मुझे नहीं पता कि आज कौमी सलामती में क्या गुफ्तगू हुई और मीडिया के किन जराए ने उस गुफ्तगू को इस तरह से हमारे सामने पेश किया, उसमें क्या कितना वसूख है। लेकिन जो राब्ता कमेटी का इजलास हुआ था कल इतवार के दिन, उसमें बात जरूर जेर गौर आई थी कि MQM 2016-22 अगस्त के बाद एक अदम तशद्दुद और अदम तसादुम की पॉलिसी में बड़ी कामयाबी से 4 साल न सिर्फ साबित कदम रही, बल्कि उसने अपने कौल और फेल से यह साबित कर दिया